नमस्कार दोस्तों। आज 26 जनवरी है। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब इंडिया ने ऑफिशियली डिसाइड किया था कि हम कौन हैं और हम कैसे रहेंगे। 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन 1950 में आज ही के दिन हमने ये तय किया था कि आज़ादी के बाद इस पावर का इस्तेमाल कैसे होगा। तब हमारे पास कोई आर्मी कूप नहीं था, कोई एक धर्म का राज भी नहीं था, कोई एक भाषा का गुंडा राज भी नहीं था। हमारे पास था हमारा अपना संविधान। आज 2026 में मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम वही इंडिया में जी रहे हैं जिसका ब्लूप्रिंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया था? इस वीडियो में हम दो टाइमलाइन साथ साथ चलाएंगे। टाइमलाइन पहला हमारे फ्रीडम फाइटर्स का इंडिया, टाइमलाइन दूसरा आज के पॉलिटिशियंस का इंडिया, और आखिर में एक मॉरल डायलेमा, अगर वो आज यहाँ होते तो क्या करते। ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि कैसे पॉलिटिशियंस हमें डिवाइड कर रहे हैं और ये हमारे मूल सपने के अगेंस्ट हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक साइकोलॉजी की बात करते हैं। आपको याद है बचपन में क्या होता था? जब हम खाना नहीं खाते थे या सोया नहीं करते थे तो माँ बाप क्या कहते थे? सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा या गब्बर आ जाएगा। हमें नहीं पता था भूत क्या है, हमने कभी देखा नहीं था, पर डर सा लगता था। हम चुपचाप सो जाते थे, पेरेंट्स का काम आसानी से हो जाता था, वो हमें कंट्रोल कर लेते थे। आज पॉलिटिशियंस वही कर रहे हैं बड़े लेवल पर। उन्हें आपका वोट चाहिए, उन्हें पावर चाहिए, डेवलपमेंट, जॉब्स, एजुकेशन, ये सब मुश्किल काम है तो वो आसान रास्ता चुनते हैं, डर। वो एक इमेजिनरी भूत खड़ा कर देते हैं। अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो वो दूसरी कम्युनिटी आ जाएगी। अगर तुमने हमें पावर नहीं दी तो तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारी औरतें खतरे में, तुम्हारी जमीन खतरे में है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ये पावर का ग्लोबल फॉर्मूला बन गया है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे हैं। लॉजिक क्या दे रहे हैं वो? नेशनल सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं अगर हमने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो चाइना वहां आ जाएगा, रशिया वहां आ जाएगा। सोचिए, एक शांत बर्फ का टुकड़ा है ग्रीनलैंड, वहां कोई वॉर नहीं चल रही, लेकिन अमेरिका अपने पब्लिक को डर बेच रहा है कि खतरा है, ताकि वो एक एक्सपेंशनिस्ट मूव को जस्टिफाई कर सके। वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भूत खड़ा कर देते हैं। डर हर जगह एक ही लैंग्वेज बोलता है, बस अपना एक्सेंट बदल देता है। हिस्ट्री गवाह है, जब भी नेता को अपनी इनकम्पिटेंस छुपानी होती है वो डर का व्यापार करता है। हिटलर ने जर्मनी में यही किया था। उसने जर्मन पब्लिक को यह नहीं कहा मैं तुम्हें जॉब्स दूंगा, उसने कहा तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह ज्यूज है, वो तुम्हारे पैसे चुरा रहे हैं, वो भूत हैं। मैं किसी को हिटलर से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं जो हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता है। और डर इतनी पावरफुल चीज होती है कि पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो जाते हैं। आज इंडिया में वही स्क्रिप्ट वापस चल रही है, भूत बदल गया है, तरीका वही है। अब चलते हैं हम टाइमलाइन पहली में। सोचिए, उस वक्त को देश के पास कुछ भी नहीं था, ना इकोनॉमी ना इंफ्रास्ट्रक्चर, पर एक चीज थी, समाज। महात्मा गांधी जानते थे कि इंडिया एक मंदिर या मस्जिद से नहीं चलेगा, इंडिया को साथ रखने की आदत से चलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा रिलीजन पर्सनल है, राजनीति का हथियार नहीं। उन्होंने कम्युनल राइट्स के टाइम फास्ट अनटू डेथ किया ताकि लोग एक दूसरों को ना मारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इंसान जिसने 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया, उनका विजन क्या था? उन्होंने कहा था नो डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, ऑल आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया। उनका एक्शन, होम मिनिस्टर बनकर उन्होंने 1948 में आरएसएस को बैन किया था, क्योंकि उनके मुताबिक वो कम्युनल पॉइजन फैला रहे थे। उनका विजन स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड देश का था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साफ कहा था फ्रेटर्निटी बिना इक्वालिटी और लिबर्टी सिर्फ पेन है। उन्होंने एक बड़ी वार्निंग दी थी, हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट, इट विल बी द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी फॉर दिस कंट्री। उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप या भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है। ये लोग आइडियलिस्ट नहीं थे, ये रियलिस्ट थे। उन्होंने सोचा इंडिया को कंट्रोल नहीं प्रोटेक्ट करना है, इंडिया को डर के नहीं जोड़ के चलाना है। अब हम आते हैं टाइमलाइन 2, आज का इंडिया। देखिए, सबसे पहले एक बात क्लियर कर ले, आज के पॉलिटिशियंस को कॉन्स्टिट्यूशन याद है। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास उनको कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की स्पिरिट याद नहीं। आज पावर का एक नया फॉर्मूला है, अगर लोग सवाल पूछने लगे तो उन्हें डरा दो, अगर इकोनॉमी पर बात होने लगे तो आइडेंटिटी पे लड़वा दो। द इन्फिल्ट्रेटर भूत। प्रधानमंत्री लेवल से शुरू करते हैं। 2024-25 में नरेंद्र मोदी जी के स्पीचेस में घुसपैठिए और मंगलसूत्र का नैरेटिव चला। उन्होंने कहा ऑपोजिशन आपकी पार्टी मुस्लिम्स को दे देगी, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको। फैक्ट चेक करते हैं, ये एक मिथ है।
प्यू रिसर्च का डेटा कहता है कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रहा है और गैप कम हो रहा है, पर ये फियर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे बचपन में पेरेंट्स कहते थे पढ़ लो नहीं तो भूत आ जाएगा। भूत था ही नहीं, सिर्फ डराने के लिए था। आज पॉलिटिशियंस कह रहे हैं मुस्लिम से खतरा है, जबकि होम मिनिस्ट्री खुद कोर्ट में एडमिट करती है कि उनके पास कोई इलीगल इमिग्रेंट्स का कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है। दूसरा पॉइंट, द मिनी बांग्लादेश भूत। आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को देखिए, 2025 में उन्होंने कहा इंडिया हिंदू नेशन है, पीएम हमेशा हिंदू ही होगा। उन्होंने झारखंड में जाकर कहा कि संतल परगना मिनी बांग्लादेश बन रहा है। रिसेंट एविक्शन ड्राइव्स में 2025 की बुलडोजर्स चले, लोगों के घर तोड़े गए बिना किसी तरीके के, बिना किसी ट्रायल के। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये आर्टिकल 14 और 15 इक्वालिटी को वायलेट करता है। ये डिवाइड कर रहा है आदिवासी और मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक के लिए। तीसरा, द लैंग्वेज भूत। लैंग्वेज डिवीजन सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रुका। राज ठाकरे ने 2025 में माइग्रेंट्स पे अटैक करवाया, कहा मराठी नहीं बोलेगा तो थप्पड़ पड़ेगा। कर्नाटका में कन्नड़ा वर्सेस हिंदू प्रोटेस्ट हुए, बसेस पे अटैक्स हुए। तमिलनाडु में एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ। यह आर्टिकल 19 फ्री मूवमेंट को वायलेट करता है। जैसे भूत वाला डर पॉलिटिशियंस कह रहे हैं आउटसाइडर्स से खतरा है, जबकि यही माइग्रेंट्स देश की इकोनॉमी चलाते हैं। द कॉस्ट ऑफ फियर। डेटा झूठ नहीं बोलता दोस्तों। 2025 में आते हैं, 2025 में हेट स्पीचेस के केसेस में 13% बढ़े हैं। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक 1318 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए, जिसमें से 98% केसेस में मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। क्रिश्चियंस पर अटैक्स बढ़ गए हैं, स्पेशली क्रिसमस के टाइम पर आपने देखा होगा कि क्रिश्चियंस पर अटैक किए गए। ये क्यों गलत है? क्योंकि नफरत से वॉयलेंस बढ़ता है और वॉयलेंस से इकोनॉमी हिट होती है। राइट से बिजनेस बंद होते हैं, इन्वेस्टर्स भागते हैं। हिस्ट्री एक चीज बार दिखाती है, जब भी कोई लीडर अपनी फेलियर छुपाना चाहता है वो एक इमेजिनरी दुश्मन क्रिएट करता है। हिटलर ने ज्यूज को ब्लेम किया था इकोनॉमी के लिए, लोगों को सच नहीं दिया, लोगों को टारगेट दिया। आज भी वही हो रहा है, कभी इन्फिल्ट्रेटर, कभी एंटी नेशनल, कभी आउटसाइडर। सवाल सिंपल है, अगर ये लोग इतने ही खतरनाक है तो सालों से हम साथ साथ कैसे रह रहे थे? सच अनकंफर्टेबल है, खतरा रियल नहीं होता, खतरा कन्वीनियंट होता है। अब जरा इमेजिन करिए, अगर आज हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे साथ होते, अगर गांधी आज जिंदा होते तो वो आज स्पीचेस नहीं देते, वो शायद चुपचाप उन घरों के सामने खड़े हो जाते जो बिना ट्रायल के बुलडोजर से गिरा दिए गए। अगर पटेल आज जिंदा होते तो वह आप सबसे पूछते लॉ कौन फॉलो कर रहा है और कौन तोड़ रहा है? मैंने देश जोड़ा था, तुम तोड़ क्यों रहे हो? अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो वो ये देश देखकर सबसे ज्यादा परेशान होते कि कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ कोट किया जा रहा है, फॉलो नहीं। वो कहते ये बिट्रेयल है हमारे सपनों का। आज हम वही कर रहे हैं जो बचपन में हमारे साथ हुआ था, भूत से डर के छुप के रहना। क्या हम भी मानना चाहते हैं कि कोई कम्युनिटी, कोई भाषा, कोई धर्म हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है? या फिर हम ये मानेंगे कि असली खतरा वो राजनीति है जो हमें एक दूसरे से लड़वा कर अपना फायदा करती है? 26 जनवरी का असली मतलब, 26 जनवरी का मतलब परेड नहीं है, 26 जनवरी का मतलब फ्लैग होस्टिंग नहीं है। 26 जनवरी का मतलब ये सवाल है, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं या सिर्फ पावर के साथ? क्योंकि याद रखिए, जो नेता आपको डरा रहा है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, और जो आपको डिवाइड कर रहा है वो इंडिया को वीकन कर रहा है। फ्रीडम फाइटर्स ने हमें एक आइडिया दिया था इंडिया का। आज सवाल ये है, क्या हम उस आइडिया को बचाएंगे या डर के नाम पर बेच देंगे? 26 जनवरी सिर्फ याद रखने का दिन नहीं है, 26 जनवरी जिम्मेदारी लेने का दिन है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। संविधान जिंदाबाद, जय हिंद।